आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा ओ राजा आजा दिल में। ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। शांति मुझे दे दे। मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन आपका आत्मा मुझसे बातें करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपको पूरा अधिकार देता हूँ अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे करते हुए, अपने आप को पीछे करते हुए आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे चलाएं, मेरे आत्मिक जीवन को आप चलाएं, पारिवारिक जीवन को आप चलाएं, कलीसियाई जीवन को आप चलाएं, मेरे व्यक्तिगत जीवन को आप चलाएं। आप मेरी अगुवाई करें, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपकी जरूरत अपने जीवन के हर क्षेत्र में है। आप मेरा जीवन हो। आपने मुझ में आकर मुझे नया जन्म दिया है। आप मुझ में प्रभु यीशु को पूरी तरह से परिपूर्णता के साथ बसने के लिए मेरे हृदय में प्रभु का स्वभाव डाल दें, प्रभु का चरित्र उपजा दें, प्रभु का नेचर मुझ में आ जाए, मैं प्रभु के जैसा हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप मुझे बदल दें, मेरे मन को बदल दें, मेरी भावनाओं को बदल दें, मेरे विचारों को बदल दें, जीवन शैली को बदल दें, चरित्र स्वभाव को बदल दें, व्यवहार और बोली को बदल दें, दृष्टि बदल दें, विचार बदल दें, कार्य बदल दें, प्रभाव बदल दें। हे प्रभु, आप मुझे पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की समानता में परिपूर्णता के साथ पूरी तरह से बदल दें। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका वचन मुझे बदल दे। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप बोलिएगा, हम सुनना चाहते हैं कि पिता की क्या इच्छा है, प्रभु क्या करना चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं। सब कुछ
हमें बताएं। आज की रोटी, आज का मन्ना आप हमें दें। हम आपके वचन के प्रति भूखे होते हैं। आदर के साथ, भक्ति और भय के साथ आपके उत्तम वचनों को मोती के रूप में ग्रहण करेंगे और जीवन के रूप में उसे अपने जीवन में, अपने अंतकरण में बसने देंगे, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में जीवित दिखाई दे। हम आपकी पत्री बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप हमसे बोल रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। सुनते वक्त हमारे मनों की रक्षा करें। बोलते वक्त आपके दास की रक्षा करें। प्रभु यीशु के नाम में कोई गड़बड़ी, गलत विचार, भटकाव, डिस्ट्रैक्शन हमारे मध्य में ना आने पाए। हर एक ऐसे द्वार को जो हमें वचन सुनने से रोकता और मन को भटकाता है, हमारे मध्य से दूर हो जाए। सारे द्वार बंद हो जाएं। यीशु के नाम में आपके लहू का बाड़ा, आग की शहरपनाह, दूतों का पहरा और आपकी गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक सुनने वाला आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक सुनने वाला अभिषेक पाए। प्रभु यीशु के नाम में हर एक सुनने वाला आजाद हो जाए, अभिषेक पाए, सामर्थ पाए, बल पाए, आग पाए। प्रभु यीशु के नाम में हमें युद्ध करना सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, ब्लेस यू ऑल। आज के इस सुंदर दिन, जब आज हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं हमसे अधिक विश्वास योग्य प्रभु हैं। अपने वादे को वो पूरा करते हैं। आज प्रभु हमारे बीच में हैं ताकि हम आजादी को प्राप्त करें। जब भी प्रभु आते थे, चाहे वो गलील में हो, चाहे वो कफरनहूम में हो, यहाँ तक कि झील के किनारे गिरासेनियों के प्रदेश में हो, जहां जहां वो गए वहां आजादी आई। जहां जहां प्रभु है वहां आजादी है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। इसलिए अपने जीवन में यदि आप आजादी देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देख रहे, तो आप पलट कर देखें। क्या आपने अपने जीवन की शुरुआत, अपने रिश्तों की शुरुआत, अपने बिजनेस की शुरुआत, अपने किसी भी कार्य की शुरुआत, अपनी पढ़ाई की शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत में आपने प्रभु को निमंत्रण दिया था कि नहीं? यदि आपने निमंत्रण नहीं दिया, यदि प्रभु को आपने कब्जा नहीं दिया, यदि प्रभु जी को आपने अपनी लाइफ में वेलकम नहीं किया, अपनी लाइफ की किसी भी मोमेंट या फिर बिगनिंग में, तो आप प्रभु की उपस्थिति के बिना चल रहे हैं। और यदि आप प्रभु के बिना चल रहे हैं, तो आप आजादी में कैसे जिएंगे? आप आजादी में कैसे रहेंगे? आप सुपर नेचुरल लाइफ, आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। इच्छा तो हम बहुत रखते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रभु को महत्व नहीं दिया। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को पहला स्थान देने की जरूरत है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर आप प्रभु की सहायता को देखेंगे। गलील के उस विवाह में यदि यीशु नेवते ना होते, तो वहां पर एक क्या कहना चाहिए, उन लोगों की इमेज गिर जाती और लोग कहते कि हमें तो दाखरस नहीं मिला, और लोग तरह तरह की बातें करने लगते, है ना।
सो प्रभु का होना हमारे जीवन में भरपूरी भी है। प्रभु का होना हमारी इमेज भी अच्छा बनाए रखता है। प्रभु का होना हमारे लिए लोगों की सोच भी अच्छा बनाए रखता है। तो प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। स्वर्ग क्या है? जहां प्रभु रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति को हटा दिया जाए तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है, और प्रभु की उपस्थिति को पृथ्वी पर ले आया जाए तो वो भी स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति ही स्वर्ग है। आपकी लाइफ यदि प्रभु की उपस्थिति में है तो आप स्वर्गीय जीवन जी रहे हो। हमने प्रभु को ग्रहण किया तो अनंत काल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु आ गए। जहां प्रभु है वहां पर अनंत काल है, जिसका कोई अंत नहीं। यहां तक कि अनंत काल भी प्रभु में बसता है। प्रभु अनंत काल के अधीन नहीं है। प्रभु ही आदि है और प्रभु ही अंत है। प्रेज द लॉर्ड। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उनके ऊपर कुछ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो सबके आधार और स्रोत प्रभु यीशु हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूं इस सभा के भी स्रोत जब प्रभु हैं तो आपका मेरा जीवन आशीषित होगा। कितने विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। कहें, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आप मुझसे बोलेंगे, यीशु मसीह जी के नाम में मैं आजाद होऊंगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 4 और 5वें पद में यदि हम पढ़ते हैं, वहां इस रीति से लिखा हुआ है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप खोल लें। वहां पर यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है। यदि कोई पढ़ने में सहायता करेगा तो बेहतर होगा। वहां पर एक युद्ध के विषय में लिखा हुआ है, और आज प्रभु के उभारे जाने से जैसे कि वचन मुझे प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर मैं इस वक्त अपने आप को प्रभु के चरणों में रखा हूं कि प्रभु आपसे बातें करें। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा यहां पर हमारी लड़ाई के हथियार। पौलुस कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई। कहें, हमारी लड़ाई। आपकी लड़ाई मतलब आप एक युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लड़ाई मतलब आप सब एक युद्ध में शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप यदि ना जानते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने या ना जाने, आप एक युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप एक युद्ध में हैं तो बेहतर है कि आप ये जान जाएं कि आप कैसे युद्ध में हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियोस की कलीसिया को, जो कि आत्मिक कलीसिया थी और बड़े वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी, वहां पर एक विशेष जगह ध्यान ले जा रहे हैं, वो है आत्मिक युद्ध। कलीसिया यदि युद्ध में शामिल है और वो युद्ध के बारे में सोचती नहीं, विश्वासी यदि युद्ध में शामिल है और यदि सोचता नहीं है, तो वो युद्ध कैसे करेगा? लड़ाई कैसे करेगा? वो हथियार धारण क्यों करेगा यदि उसको यही नहीं पता कि उसका युद्ध क्या है? सो पौलुस कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूं कि तुम सब लोग एक युद्ध में हो, और हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब वो आत्मिक हैं। और प्रभु का वचन आगे कहता है, परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी हैं। इसका मतलब ये, वो हथियार बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको आपको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद परफेक्ट हैं। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आपको करना क्या है? आपको बस वो हथियार ले लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको तलवार को पेनी करने की जरूरत नहीं है। तलवार पहले से पेनी है, आपको चलाना सीखना है बस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं है। इसका मतलब ये, यदि तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति बने जो तुम्हें प्रेरित करे शरीर में लड़ने के लिए, तो लड़ना मत। वो असली लड़ाई नहीं है। हर एक स्वाभाविक लड़ाई के पीछे एक आत्मिक
लड़ाई होती है। इससे पहले कि भारत पाकिस्तान से लड़े या पाकिस्तान भारत से लड़े, उसके बैकग्राउंड में, बैक में एक आत्मिक युद्ध होता है। और वास्तव में जो हम देखते हैं वो आत्मिक युद्ध का परिणाम है। आत्मिक जगत में जो होता है उसका परिणाम हमें दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो आपकी परिवार में लड़ाई हो, चाहे वो आपकी पति से नहीं बन रही हो, चाहे आप फेल हो रहे हो, चाहे आप बीमार हो रहे हो, चाहे आपकी गाड़ी पंचर हो रही हो, चाहे आपका कुछ भी छोटा या बड़ा कुछ भी किसी प्रकार की कोई विशेष हानि है, प्रेज द लॉर्ड, उसका आधार, उसके पीछे का जो उसकी जो बैकबोन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी, वो आत्मिक जगत है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसे आत्मिक युद्ध में शामिल हैं जिसका सीधा प्रभाव आपकी ही लाइफ से संबंध रखता है। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो उसका परिणाम है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इसे सुनेंगे, हम समझेंगे कि क्यों, किस प्रकार से, किस रीति से हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन हमारे स्वाभाविक जीवन का आधार बना हुआ है। मतलब आधार वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, आधार वो है जो हम देख नहीं रहे हैं। आधार वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, आधार वो है जो दिख नहीं रहा है। तो जो हमें दिख रहा है स्वाभाविक जगत, उसको चलाता है आत्मिक जगत। और आपके जीवन में स्वाभाविक रीति से कुछ भी जो हो रहा है उसका सीधा संबंध आत्मिक जगत से है। और हमारी लड़ाई के हथियार क्योंकि शारीरिक नहीं है, तो हमें स्वाभाविक जगत से लड़ना नहीं है। अर्थात हमें अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं यदि वो हमसे लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने भाई को मारने की जरूरत नहीं, उसे मारने की जरूरत है जो हमारे भाई को उकसा रहा है कि वो हम पर हाथ उठाए। कहने का मतलब यह है, जब यीशु मसीह पतरस के सामने थे, पतरस से नहीं कह रहे हैं कि शैतान मुझसे दूर हो जा, पतरस को उकसाने वाली दुष्ट आत्मा से कह रहे हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर जा। हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम ये बताओ मैं कौन हूं। पतरस कहते हैं तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु कहते हैं तुझ पर मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, परमेश्वर ने प्रकट किया है, परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया है। तो आपको यदि कुछ चीज प्रकट हो रही है तो या तो वो परमेश्वर की ओर से है या वो शत्रु की ओर से है। परमेश्वर की बातों को आप ग्रहण करेंगे तो आप जीवन पाएंगे, और शत्रु की बातों को आप ग्रहण करेंगे तो आप मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, सबसे अधिक यदि रक्षा करनी है तो तुझे अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन यहीं से निकलता है। जैसे नदी सोते से निकलती है, और यदि आपको नदी के पानी को खराब करना है तो आपको सोते को खराब करना पड़ेगा। आप नदी को जगह जगह खराब नहीं कर सकते। यदि सोता खराब नहीं है तो नदी कभी खराब नहीं होगी, और सोते का पानी ही शुरुआत में खराब निकल रहा है तो पूरी नदी खराब होगी। इसलिए हमारे जीवन का जो स्रोत है वो हमारा मन है। सबसे अधिक इसकी रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक किसकी रक्षा करो? मन की रक्षा करो। आप और मैं सब युद्ध में शामिल हैं, और वो युद्ध की जो रणभूमि है वो हमारा मन है। प्रेज द लॉर्ड। वो युद्ध कहां चलता है? हमारे मन में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप आके यहां पर बैठ जाएं ताकि आप ध्यान से सुने। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, 5वां पद कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब यहाँ पर पौलुस ने युद्ध की बात करी और वो युद्ध की डिटेल बता रहे हैं, तो वो सीधे हमारे मन में आ गए, क्योंकि युद्ध कहाँ चल रहा है? हमारे मन में चल रहा है। वास्तविक युद्ध कहाँ चल रहा है? हमारे मन में चल रहा है। ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हम कल्पनाओं का, अर्थात युद्ध में किसका सहारा लिया जाता है? कल्पनाओं का, ऊंची बात का और भावना का। ये तीन चीज यहां पर वचन में है। क्या है? कल्पना, और क्या है? ऊंची बात। बात मतलब कि थॉट, विचार। प्रेज द लॉर्ड।
और है भावना। आज आपको समझने की जरूरत है कि आपकी भावना, आपके विचार और हर एक बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है वो शत्रु की ओर से हो सकती है। अर्थात शत्रु आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करता है, आपकी कल्पनाओं को इस्तेमाल करता है और आपके जीवन में हर एक जो ऊंची बात उठ रही है, विचार आ रहे हैं, एक भावना आ रही है, उसे शत्रु इस्तेमाल करता है। देखिए, इससे पहले कि चोर चोरी करे उसके अंदर चोरी की भावना आती है, फिर वो चोरी के लिए कल्पना करता है, मैं कैसे जाऊंगा, कहां से जाऊंगा, कैसे करूंगा। तो चोरी वास्तव में कहां हो रही है? मन में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो चोरी कहां हो गई? उसका रिजल्ट कहां दिखा? इसका मतलब ये यहां पर जो हो रहा है वो ही जगत में होगा। अर्थात जो मन में है वो ही बाहर आएगा। जो मन में हो रहा है वो ही बाहर दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। सोता कहां है? मन में है। रिजल्ट कहां है? बाहर है। तो आपको, यदि आप बाहरी वातावरण को जीतना चाहते हो तो आप अपने मन को जीतो, क्योंकि उसका संबंध आपके मन से है। बाहर जो होता है वो मन के द्वारा ही निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सबसे अधिक यदि रक्षा करनी है तो किस बात की करनी है? अपने मन की रक्षा करनी है। प्रभु का वचन कहता है, हर एक ऊंची बात, हर एक कल्पना और हर एक भावना का क्या करते हैं? पौलुस कहते हैं कि इसलिए हम, क्योंकि हम युद्ध में हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वाह! मतलब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हुए हैं, ना कि हमारी भावना हमें कंट्रोल किए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को आत्मिक कहते हैं तो आप भावनात्मक रीति से चलायमान नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की भावना पतरस के लिए अच्छी थी, लेकिन प्रभु डांट कर कहते हैं, शैतान दूर हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने देखा, पतरस बोल रहे हैं, प्रभु नहीं, तुझे क्रूस पर नहीं जाने देंगे, तू क्रूस पर मत जाना। क्यों? तू अपनी जान दे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो भावना थी, देखने में मानवीय बुद्धि के आधार पर लग रहा है कि बड़ी अच्छी भावना है, लेकिन परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके हर विचार जो उठते हैं, आप विचारों को ही नाप लें, तौल लें और परख लें कि ये परमेश्वर की पहचान के पक्ष में है कि विरोध में है। हर एक वो भावना जो आपके अंदर आती है, परमेश्वर की पहचान का विरोध करने के लिए उठती है, उसको क्या करो? कैद करो, कंट्रोल करो और उसको दबा दो और मसीह का आज्ञाकारी बना दो। उस भावना को कहो, नहीं, ये नहीं होगा, वो होगा जो प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? तो आपको ये सारा कार्य करना है अपने मन में। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं, आत्मिक है। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, लेकिन उनका प्रयोग हमें अपने भाइयों पर नहीं करना। मांस और लहू से हमारा मलयुद्ध नहीं है। इफिसियों 6वां अध्याय 12वां पद क्या कहता है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, यहां पर भी हमारा आ गया, कुरिन्थियों में भी हमारा आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि आप एक युद्ध में शामिल है, और यदि कोई किसी को नहीं पता तो आप उसको ये बात सुनिश्चित करा दें कि वो एक युद्ध में शामिल है। जैसे ही हम बॉर्न अगेन होते हैं, हम एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और पौलुस के लिए धन्यवाद, जो कुरिन्थियस और इफिसियस दोनों कलीसियाओं को कह रहे हैं, हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई के हथियार, इसका मतलब हमारा एक युद्ध है जिसमें हम शामिल हैं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए, जो आज आपको ये बता रहा है कि हम एक युद्ध में शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन हमारा आधार बन रहा है ये बात हमें जानने के लिए, बताने के लिए कि हम एक युद्ध में शामिल हैं। अब यदि आप एक युद्ध में शामिल हो तो फिर आपको समझना पड़ेगा वो युद्ध कैसा है, उस युद्ध में लड़ने की नीति क्या है, और उस युद्ध में
जीतने के लिए क्या चीज जरूरी है और उस युद्ध को कब लड़ा जाना चाहिए, किस रीति से लड़ा जाना चाहिए, और उस युद्ध में युद्ध करते हुए हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक युद्ध को ये सारी एक योद्धा को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखा यह गया है कि हम हमेशा बचाव की स्थिति में रहते हैं, हम युद्ध की स्थिति में नहीं होते। हम बस तब तक नहीं लड़ते जब तक शत्रु हम पर चढ़ाई ना करे। जैसे ही वो हम पर चढ़ाई करता है तब हम चेतते हैं, तब हम जागते हैं, तब हम समझते हैं ओ ये क्या हो गया। उसके बाद हम लड़ाई के लिए फिर अपने हथियारों को देखते हैं वो कहां रखे हैं, क्योंकि बहुत समय से हमने इस्तेमाल नहीं किया, शायद जंग लग गई हो, क्या पता हम चलाना भी भूल गए हों। प्रेज़ द लॉर्ड। आग लगते वक्त हम कुआं खोदने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक सही योद्धा, युद्ध हो या ना हो, अपने हथियारों को प्रैक्टिस करता है। समझ रहे हो? वो युद्ध के दिन का इंतजार नहीं करेगा, वो युद्ध के लिए प्रतिदिन अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इफिसियोस की किताब उसका 6वां अध्याय और 12वें पद में हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, निकाल लें इफिसियोस की किताब, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 12वें पद में मैं पढ़ता हूं। मैं 11वें पद से ही पढ़ता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब परमेश्वर के हैं हथियार। किसके हथियार हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के हथियार हैं, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं, और वो सारे हथियार बांधने को कहा जा रहा है। नहीं नहीं मुझे तलवार ज्यादा पसंद है, नहीं मैं टोप पहनूंगा, नहीं नहीं मुझे झिलम चाहिए, मुझे तो जूते ज्यादा पसंद है। नहीं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर, ताकि तुम शैतान की युक्तियां उनके सामने खड़े रह सको। हमारा यह मल्लयुद्ध लहूमास से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए 13वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के, अब यहां पर हथियार के विषय में है, कौन कौन से हथियार हैं हम ये भी पढ़ लेते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। आगे लिखा है 17वें पद में, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए वचन कहता है जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो मैं एक योद्धा हूं। यदि आप युद्ध में हैं तो फिर आप एक योद्धा हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब से परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बुलाया, उनके बेटे इसहाक, फिर याकूब जो कि इजराइल कहलाए, उनके 12 बच्चों के द्वारा 12 गोत्र बने जिन्हें हम इजरायली के रूप में जानते हैं। जब से वह झुंड बना तब से वह एक युद्ध में शामिल है। जब वो मिस्र से निकले फिरौन का सामना कर रहे थे, जंगल में थे तो अमालेक का सामना कर रहे थे, ठीक है, और परिस्थितियां उनके सामने विपरीत थीं। जब वो वास्तव में कनान पहुंचे तो भी युद्ध करना पड़ा।
कनान पहुंच गए, युद्ध खत्म हुआ, थोड़े दिन बाद फिर युद्ध हो गया। इजरायलियों की आप पूरी घटनाओं को पढ़ते हैं तो वहां कभी कोई युद्ध है, कभी कोई युद्ध है, कभी कोई योद्धा है, कभी कोई योद्धा है, कभी कोई राजा विरोध में, कभी कोई राजा विरोध में, कभी अमालेक आ रहा है तो कभी मुआब आ रहा है, कभी अशूर आ रहा है तो कभी आसपास रहने वाली जातियां खड़ी हो रही हैं, कभी बेबीलोन खड़ा हो जा रहा है। कोई ना कोई हमेशा, चाहे वो मिस्र से हो, चाहे वो किसी भी देश से हो, इजराइल के विरोध में आकर खड़े होता था और वो युद्ध करता था। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों हमसे युद्ध करते हैं? क्योंकि हम उनके विरोधी और वो हमारे विरोधी हैं। वास्तविक हमारा युद्ध किससे है? हमारे पड़ोसी से नहीं, हमारे भाई से नहीं, अंधकार की आत्मिक जगत और आत्मिक सेनाओं से है। वचन कहता है जो आकाश में है। दानियल की प्रार्थनाओं को रोका जा रहा था आकाश में। दानियल की प्रार्थना को रोका जा रहा था उसके चारों ओर भी। क्यों? क्योंकि उसके संघ के जो अधिकारी थे वो कहते हैं एक ऐसी आज्ञा निकाल दो कि ये प्रार्थना ना करे। उसकी प्रार्थना को जमीन पर भी रोका गया, आसमान में भी रोका गया। आप और मैं एक ऐसे योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, जो लड़ाई जो है जमीन पे भी और आसमान पे भी होती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो युद्ध मांस और लहू से तो है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो वो किससे है? 5 कैटेगरी है। यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर ध्यान से आपको समझ में आएगा, है ना? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की आत्मिक जगत से, लहू मांस से नहीं अर्थात आत्माओं से है, और अंधकार के हाकिमों से है। ये 5 लोग जो हैं, ये 5 क्षेत्र जो हैं, 5 डिविजन्स जो हैं, ये बड़ी निपुणता के साथ आपको हराने के लिए प्रतिदिन तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज थोड़ा हम रिवील करें जो छुपा है, क्योंकि शत्रु छुपकर वार करता है और चाहता है हम नजरअंदाज कर दें। जब कोई विश्वासी कहता है क्या भैया शैतान होता है, तो मेरे होश उड़ जाते हैं उनके ये प्रश्न सुन के ही कि ये कौन से सत्य में जी रहे हैं। एक और लोगों की सोच, हमारा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता, हमारा कभी कुछ हो नहीं सकता, हम तो पहले ही से आशीषित लोग हैं। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि वो युद्ध में शामिल हैं। हम तो याकूब है, हमारे ऊपर मंत्र नहीं चलता, तो कोई कितना ही मंत्र पढ़े उसको पढ़ने दो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप एक आत्मिक योद्धा और आप एक युद्ध में शामिल हो। और इससे पहले कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, अंधकार का जगत जो है शत्रु ने कंट्रोल किया हुआ था इस पृथ्वी को। और प्रभु का वचन कहता है वही शत्रु आकर यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में सफल होकर अंधकार के जगत को हराते हुए चल रहे हैं। यीशु मसीह को यदि सामना करना पड़ा अंधकार के जगत का और युद्ध में शामिल होना पड़ा, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपका युद्ध नहीं होगा या आप युद्ध में नहीं हैं? ये गलत सोच है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत धारणा है। आप एक युद्ध में शामिल हैं, हम एक युद्ध में शामिल हैं। प्रभु ने भी युद्ध किया तो हमें भी करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाइबल के बाहर की बातें तो समझा नहीं रहा हूं। इफिसियों की जो किताब है बाइबल में है, हमने पढ़ी है, अभी पढ़ा हमने कि हमारा युद्ध है और हमारे हथियार भी हैं। तो क्या है, वो लोग जो हमसे विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमको उनकी युक्तियों के सामने स्थिर रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक युद्ध में शामिल हैं। प्रभु करे कि आपको वो समझ दी जाए। आज आप समझ प्राप्त करो ताकि आप परख लो अपनी परिस्थितियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो आज हम देखते हैं किस प्रकार से हम युद्ध में होते हैं। यदि आपके शरीर में कोई विशेष ऐसी बीमारी है जो कई बार लौटकर बार बार आती है आपकी लाइफ में, उसका आधार कोई आत्मिक युद्ध हो सकता है। आपकी अपने पति से नहीं बन रही, उसका कारण कोई आत्मिक है। आपकी अपनी पत्नी से नहीं बन रही, उसका कारण आत्मिक है। और आपको अपनी पत्नी से लड़कर जीतने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी पत्नी को इस्तेमाल करने वाली उस आत्मा को हराने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वचन में लिखा हुआ है यदि वचन में लिखा हुआ है यदि कोई गलत कार्य करने लगे, गलत बात करने लगे, बुराई में जाने लगे, बुरी बात में फंस जाए, तो कलीसिया में क्या किया जाए? उसको समझाया जाए। उसको क्यों समझाया जाए? गलत करने वाला भले ही वो है, लेकिन उकसाने वाला कोई शत्रु है जो उसको गलत करवा रहा है। सो क्या कर, तू उसे गुप्त में समझा। नहीं मानता है तो 4 लोगों के सामने समझा। नहीं मानता है तो कलीसिया में प्राचीनों के सामने समझा। यदि वो मान जाता है तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि नहीं मानता है तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दे। हो सकता है परमेश्वर उसको आने वाले समय में उठाए, उसको अपने हाल पर छोड़ दे। यदि वो मान जाता है तूने अपने भाई को पा लिया, इसका मतलब ये तेरे भाई को तुझसे दूर करने वाली कोई शक्ति है जो तुझे तेरे भाई से अलग कर रही है। तुझे उस शक्ति को खत्म करने की जरूरत है, उसे अपने जीवन से भगाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा युद्ध तेरे भाई से नहीं है। अपने सताने वालों के लिए दुआ इसलिए करो क्योंकि कोई शक्तियां उनको टॉर्चर कर रही हैं कि वो आपको टॉर्चर करें। आपके भाई के मन में कोई गलत बातें बार बार डाल रहा है ताकि आपका भाई आकर आपसे लड़े। आप जब प्रार्थना कर रहे हो, कोई आपके परिवार वालों के मन में डाल रहा है कि देखो इतना सारा काम फैला हुआ है, ये प्रार्थना कर रही है। कोई उन्हें चिंता में डाल रहा है, कोई उन्हें उकसा रहा है कि आपकी प्रार्थना को कंट्रोल किया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप आत्मिक हैं, आप इस बात को समझेंगे। जैसे ही आप कोई एक ऐसी भावना के तले आते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे उपवास रखना है, मुझे कलीसिया में जाना है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप वो कार्य ना कर पाए। उपवास के लिए सोचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई शादी आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगा, घर में बर्थडे आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सुबह जल्दी उठने की सोचेंगे तो रात में आप लेट सोने लगेंगे। आप जैसे ही प्रभु के लिए कुछ सोचते हैं, उसका विरोध करने के लिए अंधकार का जगत आपके साथ में खड़ा होता है, आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए, और आपकी रफ्तार को कम करने के लिए, और आपके जोश को खत्म करने के लिए। आप जब देखते हो कोई मसीह में आता है मेरे प्रियो, वो बहुत आसान शिकार होता है, क्योंकि उसको तो लगता है वो कलीसिया में आ रहा है, उसके लिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कलीसिया में आकर थोड़े समय तक तो उसको लगता है सब कुछ अच्छा है। थोड़े ही समय बाद उसके जीवन में अजीब सी परीक्षा और परिस्थिति आ जाती है। आज आप और मैं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो शख्स नहीं जानता कि क्यों हो रहा है। तो मसीह में आकर उसको थोड़े ही दिनों बाद जब परीक्षाएं का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि मैं परीक्षा में या तो स्थिर रहूं, या फिर मैं ये मान लूं, मैं ये सोचने लगूं पहला जीवन ज्यादा अच्छा था यार, प्रभु में आने के बाद तो समस्याएं बढ़ रही हैं। कितने लोग प्रभु में आकर पीछे चले गए? पता है क्यों गए? क्यों गए? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। उसका 12वां पद, मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जैसे ही कोई मसीह में आता है, प्रेज द लॉर्ड, जैसे ही कोई उद्धार पाता है, परमेश्वर के दूत तो तैनात होते ही हैं उसकी सुरक्षा के लिए। अंधकार के दूत भी तैनात होते हैं ताकि वो प्रभु से दूर जाए। अंधकार के दूत तैनात होते ताकि वो बीमार पड़े। अंधकार के दूत तैनात होते हैं कि वो तमाम प्रकार के टॉर्चर उसकी लाइफ के सामने रखें, ताकि वो अपने वो शांति और आनंद को ना देखे जो प्रभु में आकर मिल रहा है, वो परिस्थितियों को देखे और पीछे चले जाए। और वचन में लिखा बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है और बलवान क्या कर रहे हैं? उसको छीन ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, छीन ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप एक युद्ध में शामिल हैं, आपको पता है, और छीनते हम भी और शत्रु भी। कैसे? आप जाते हैं और अपनी बहन को, अपनी फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को जब आप कहते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है, जब से मेरे जीवन में आया मेरा सब अच्छा हो गया, आप क्या कर रहे हैं? आप अंधकार के जगत में घुसकर उस आत्माओं को हाथ पकड़कर, वचन देकर, धीरे धीरे करके खींच रहे हैं ज्योति की ओर, परमेश्वर की ओर, कलीसिया की ओर, झुंड की ओर। तो आप जाकर क्या कर रहे हैं? अंधकार के जगत में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। आपका वचन क्या है? तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है वो मांस और गूदे को अलग कर देता है। वो लोग जिस बंधुआई में आपके वचन के द्वारा आजाद होते हैं,
और आप उनको खींचकर कलीसिया में तो ले आते हो, तो शत्रु देखता नहीं रहता, वो भी उसके पीछे करते करते कलीसिया तक आता है, वो भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक जाता है, वो भी उसका पीछा करता है और हर संभव कोशिश करता है कि ये विश्वासी, चाहे भाई हो या बहन, वापस पीछे आ जाए। और वचन में लिखा हुआ है, बलवान क्या कर रहे हैं? छीन ले रहे हैं। आप तो युद्ध के साथ गए, प्रार्थना के साथ गए, मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के गए, आपने सुसमाचार प्रचार किया, आपने वहां पर सरमन दिया, लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया, और उसके बाद क्या युद्ध खत्म हो गया? ये तो युद्ध की शुरुआत हुई। अब वो भाई और वो बहन सोचने लगे, यार जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया है, परिस्थिति मेरे साथ कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गई। वास्तव में ऐसा होता है। देखो, कोई शख्स यदि अंधकार में है तो अंधकार का जगत उसको कभी टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही अंधकार में है ना। शत्रु अपने लोगों को टॉर्चर करेगा क्या? वचन में लिखा है, जब किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वो टिक नहीं सकता, तो वो अपने लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करता। इसलिए आप कहते हो संसार में लोग जो बुरा करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका कभी बुरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने लोगों का भी बुरा नहीं करेगा। ये अंधकार के जगत के जो हाकिम हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, शैतान के लिए मोटे तगड़े घोड़े हैं। वो उनको और खिलाएगा ताकि और मोटे हो जाएं, ताकि उनका इस्तेमाल कर सके आपके विरोध में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन जब आप उसको खींच कर लाते हैं विश्वासी को, उसी वक्त में उसके जीवन में युद्ध शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले अंधकार के जगत से ताल्लुक रखता था, अब ज्योति में आ गया है, तो अंधकार इसका पीछा करते करते वहां पर आ जाता है और उसको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब तक वो दृढ़ ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए। आपको और मुझे कहीं ना कहीं उसके लिए अधिक प्रार्थना करने की जरूरत होती है, कवरिंग देने की जरूरत होती है। आप यूं ही नहीं छोड़ सकते किसी विश्वासी को। देखकर, सोचकर तो देखो, आज कितने लोग आकर चले गए, कारण क्या होता है? हमने कवरिंग नहीं दी उनको। ये वही लोग थे जो मान गए थे यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन अब नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमने कवरिंग नहीं दी उनको। बलवान ने छीन लिया, हम बलवान नहीं थे, हम सो रहे थे, इसलिए उनको कवरिंग नहीं मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आते हैं, अपने लिए सोचते हैं और चले जाते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि शत्रु जो है बहुत षड्यंत्र रचता है कि आपको गिराए, विश्वासी को गिराए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम एक युद्ध में शामिल हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं। मेरी दुआ है आज से कि आप बलवान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। बलवान वो नहीं है, वो तो हारा हुआ है, बलवान आप हैं, आप बलवान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हारा हुआ है वो कब जीतता है? जब आप उसे जीतने देते हैं। हारे हुए युद्ध को यदि विजेता बोले कि मैं अपनी हार मानता हूं, तो हारा हुआ जीतेगा। यही हो रहा है आज। हम हथियार ही नहीं उठाते तो वो जीतता है, हम युद्ध में ही नहीं आते तो वो जीतता है, हमें पता ही नहीं कि हम युद्ध में, तो हम युद्ध नहीं करते, इसलिए वो जीतता है। वचन में लिखा हुआ है, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। यदि आप निश्चिंत हो तो आज चेत जाओ और सावधान हो जाओ, क्योंकि आप एक युद्ध में शामिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट को, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने परिवार को, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चों को, आपको प्रोटेक्ट करना है कलीसिया के लोगों को। वे लोग कमजोर हैं। आप ही विश्वासी हो अपने घर में, आप ही आत्मिक हो अपने घर में, आप ज्यादा स्ट्रांग हो अपनी पत्नी से, आप ज्यादा स्ट्रांग हो अपने पति से, तो आप आत्मिक क्षेत्र में अपने परिवार में एक लीडर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर घर का एक मुखिया होता है और हर घर का एक आत्मिक मुखिया भी होता है। और मैं विश्वास करता हूं यदि आप यहां पर बैठे हैं तो आप अपने घर के आत्मिक मुखिया जरूर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको प्रभु का वचन पहुंच रहा है कि तुम एक युद्ध में शामिल हो,
और प्रभु का वचन आपको यह भी समझा रहा है कि शत्रु की नीतियों को समझो। आइए कुछ समय हम ध्यान दें कि कैसे कैसे कार्य होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ही देखते हैं। प्रभु के साथ चलने वाले दास एक घटना हम देखते हैं। पतरस कहते हैं, प्रभु नहीं, आपको क्रूस पर नहीं जाना होगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कभी आप क्रूस पर जाओ। परमेश्वर की पहचान के विरोध में भावना उठी। यीशु मसीह ने खंडन किया और कहा, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको और मुझे बुद्धि दे, ताकि हम समझें कि हमारे जीवन के कौन से क्षेत्र हैं जहां से शत्रु घुस रहा है इस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। कहां से वो घुस रहा है, किसके द्वारा वो आ रहा है, कौन परिवार में वो शख्स कमजोर है जिसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप कलीसिया में ना हो, जिसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपके उत्साह को कम करे, आपकी भूख और प्यास को चोरी करे। प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार से परेशानियां और परिस्थितियां बनती हैं और मेरी दुआ है प्रभु आपको बुद्धि दे ताकि आप समझें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी हर शिक्षा का आधार परमेश्वर का वचन है। मैं अनुभव के आधार पर भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन वो अनुभव जो है मैं चाहूंगा वचन के आधार पर ही मैं आपसे बांटूं, ताकि आपको सुनिश्चित हो कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रही है। अभी हमने पढ़ा था हर एक कल्पना का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपके अंदर यदि भावना ऐसी उठती है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, तो आप उसको सबसे पहले रोक दें। आप सबसे पहले खंडन करें। प्रेज द लॉर्ड। आप ना बैठे रहें कि वो भावना पहले बीज के रूप में हो, फिर वो धीरे से अंकुरित हो जाए, फिर वो झाड़ पेड़ बन जाए, उसके बाद जब वो फल देने लगे तब आप उसको रोकने चलेंगे। मेरे प्रियो, तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब तक वो बीज बहुत नुकसान कर चुके होंगे आपके व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में। इससे पहले कि आप नजरअंदाज करें और बाद में आप जागें, इससे पहले कि देर हो जाए, आप शुरुआत में उसे रोकें। जहां उसका शुरुआत है वहां पे रोकें। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत कहां है? मन में। रिजल्ट कहां दिखता है? स्वाभाविक जगत में, पृथ्वी पर रिजल्ट है ना। अभी भारत में हाल ही में पुलवामा के जो हमले हुए, किसी के मन में आया कि हमें सैनिकों को मारना है ना। भारत के कितने सैनिक शहीद हो गए? बहुत, 40 है ना। ये युद्ध बड़ा क्यों था पता है? और ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सिविलियन नहीं मारे गए, इसमें सैनिक मारे गए। और शत्रु, आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पहले से ही उदास बैठे हुए हैं, डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं और बिल्कुल कुछ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, उनका विरोध वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई खतरा ही नहीं है। शत्रु विरोध करता है एक्टिव लोगों का। कभी आपने देखा मध्य प्रदेश में हमले हुए? आप हमेशा देखते हैं दिल्ली में हुए, आप हमेशा देखते हैं बॉर्डर पर हुए, आप हमेशा देखते हैं कश्मीर में हुए। क्यों? क्योंकि वहां सैनिक हैं। कोई दूसरा देश आपके सैनिकों से क्यों लड़ता है, आपसे क्यों नहीं? क्योंकि आप वास्तविक शत्रु हो नहीं। आपके सैनिकों को हरा दिया तो आप तो वैसे ही हारे हुए। इसका मतलब ये कि एक देश कितना स्ट्रांग है, ये इस पर नहीं निर्भर कि उसकी जनसंख्या कितनी है, ये इस पर निर्भर है कि उसके योद्धा कितने। प्रेज द लॉर्ड। एक देश दूसरे देश के सामने कितना स्थिर रहेगा,
ये इस पर निर्भर करता है कि उसके योद्धा कितने स्थिर हैं, कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं और कितना अच्छे से युद्ध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके हथियार कितने कितने एडवांस्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा एक्टिव लोगों को टारगेट किया जाता है, इसलिए यदि मैं कलीसिया में देखता हूं कोई विश्वास में बढ़ रहा है, कोई एक्टिव हो रहा है, तो मुझे उसको कवर करने की जरूरत है, आपको उसको कवर करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो एक्टिव है वो ही ज्यादा नुकसान करता है आत्मिक जगत में, अंधकार के जगत में। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमें समझने की जरूरत है किस प्रकार से हमारे चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं और कैसे हमें युद्ध करने की जरूरत है। यदि सैनिक के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं तो सैनिक को सुरक्षा की जरूरत होती है, सैनिक को सही खुराक की जरूरत होती है, उसको सही हथियार की जरूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड। उसको आराम की भी जरूरत होती है। कलीसिया में भी आत्मिक योद्धा होते हैं, कलीसिया में भी आत्मिक सैनिक होते हैं, और सबसे पहले कलीसिया के उन आत्मिक लोगों के ऊपर आक्रमण होता है। यदि वो सो रहे हैं तो कलीसिया सो रही है, यदि वो जाग रहे हैं तो कलीसिया सुरक्षित है। वचन में लिखा हुआ, मैंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं ताकि वो दिन रात जागते रहें, ताकि जो यरूशलेम है वो सुरक्षित रहे। यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए हैं, ऐसे ही कलीसिया में भी पहरुए हैं और उनका काम जागते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और आक्रमण होता है तो सबसे पहले सामना उन पहरुओं से होकर गुजरता है। इजराइल की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है वहां पर चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े, स्त्री हो, पुरुष, सबको युद्ध शैली सिखाई जाती है। पता है आपको? नहीं पता? छोटी छोटी लड़कियों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी कंपलसरी है। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करना है, चाहे आप कोई भी हो, कंपलसरी है वहां पे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब समय आने पर वहां पर घर में खाना बनाने वाली स्त्रियां भी जानती हैं AK-47 कैसे चलाना है, उनको युद्ध करना आता है। समय आ गया तो वो भी अपना, है ना, किचन छोड़कर बॉर्डर पे लड़ सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं योद्धा हैं। आपके बच्चे युद्ध करना जानते हैं कि नहीं? इजरायलियों से सीखो, वो अपने बच्चों को युद्ध करना सिखाते हैं। क्या आपके बच्चे युद्ध में शामिल नहीं हैं? आपका बच्चा जब छोटा ही पैदा हो जाता है ना, यदि स्वर्गदूत उसकी रक्षा के लिए आता है तो एक शैतान का दूत भी आ जाता है उसको करप्ट करने के लिए। छोटा सा बच्चा होश नहीं संभालता, गाली क्यों बकने लगा है? कौन सिखा रहा है उसको? वो चिढ़ने क्यों लगा है? आपके पीठ पीछे वो गलतियां क्यों कर रहा है? आपसे ही झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों उसके जीवन में ये नेचर आ रहा है? क्यों उसके जीवन में ये स्वभाव आने लगा है? क्योंकि कोई उसको सिखा रहा है। आप अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। आप अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। आपको कवर करना है अपने बच्चों को, आपको कवरिंग देनी है। मैं अपनी माँ के लिए धन्यवाद देता हूं। जब मैं संसार में था और मैं गलत काम में जाता था, जैसे ही उन्होंने ही मुझे ये गवाही बताई, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो मेरी माँ के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर माई मदर। एक प्रार्थना करने वाली माँ की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो कवर करती हैं आपको। जब भी मैं संसार में खेलने के लिए जाता था, जब भी अपने शाम हो जाती और मैं खेलने के लिए जाता, चाहे गर्मी की छुट्टी में, चाहे स्कूल के बाद, होमवर्क के बाद, जब भी मैं खेलने के लिए जाता, जब तक मैं अंदर नहीं आता मेरी माँ की प्रार्थना बंद नहीं होती थी। वो रोटी बना रही है लेकिन प्रार्थना कर रही, प्रभु उसको सुरक्षित रखना, प्रभु वो कहीं गलत लोगों में ना जाए, वो गलती ना करे, है ना, वो गलत पाप ना करे। और हमेशा एक ऐसी फोर्स में महसूस करता था कि मैं गलत करने जाता था लेकिन मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरी माँ की प्रार्थना मुझे रोकती थी। प्रेज द लॉर्ड। एक कवरिंग मेरे चारों ओर होती थी। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं एक ऐसी माँ के लिए। प्रभु ऐसी माँ हर एक को दे, और प्रभु ऐसी ब्लेसिंग हर एक माँ को दे कि वो बोझ के साथ अपने बच्चों को कवर करे, कवरिंग बने। प्रेज द लॉर्ड। यदि एक आप आत्मिक योद्धा हो तो आप कवर भी कर रहे हो। योद्धा का काम क्या होता है? ना सिर्फ युद्ध करना बल्कि कवर भी करना। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं चैन से क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारे शहर की पुलिस जाग रही होती है। प्रेज द लॉर्ड।
आप और मैं चैन से क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारी बॉर्डर पर सैनिक जाग रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, रात हो या दिन, ओले पड़े, बारिश हो, धूप पड़े, लू हो, कुछ भी हो, उनका काम खड़े रहना है और सुरक्षा देना है। हमेशा युद्ध नहीं होते, लेकिन फिर भी वो खड़े होते हैं, वो कवरिंग करते हैं, और उनकी वो सुरक्षा आपको सुरक्षित रखती है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप एक आत्मिक योद्धा हैं, आप अपने परिवार में सुरक्षा का काम देंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपको दिन रात जागते हुए अपने परिवार को कवर करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके पति कमजोर हो सकता है आपके माता पिता कमजोर हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप आत्मिक लीडर हैं तो आपको उनको कवर करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर से कोई भी बाहर जाता है बाइक उठा के, तो मैं चाहे मैं कितनी दुआ कर रहा हूं, कवरिंग मैं करता हूं। मुझे पता है वो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है। हम में से कई लोग को प्रभु ने ऐसा बोझ दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। आई बात समझ में? हम कवरिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बोझ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है। क्यों? क्योंकि हम एक योद्धा हैं, हम युद्ध भी करते हैं, हम कवरिंग भी देते हैं। प्रभु उसको सुरक्षित रखना, उसकी गाड़ी को सुरक्षित रखना, उसके वाहन को सुरक्षित रखना, वो जहां जा रहे हैं वहां सुरक्षित जाएं, वहां से सुरक्षित आने पाए, इनका पैसा बर्बाद ना हो, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये ट्रेन में जाएं, उस बोगी को सुरक्षित रखना। आपकी कवरिंग उनको कवर करती है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं एक भाई के साथ आ रहा था बाइक से, और वहां पर प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही थी कलीसिया में, और हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। वहां पर जैसे ही हम घर पहुंचे, उन्होंने कहा, हमने कहा ओ बाप रे हम एक्सीडेंट से बचे। वो बोलती ठीक, जब आपका एक्सीडेंट हो रहा था मेरे अंदर आप दोनों की सुरक्षा का बोझ आया, और मैंने दुआ की कि आपकी गाड़ी को भी परमेश्वर के दूत संभालें। और एकाएक गाड़ी सामने आ गई, पिकअप सामने आ गया, और हम ओवरटेक कर रहे थे, ब्रिज पे चढ़ रहे थे, ट्रक को ओवरटेक किया, सामने से पिकअप आ गई। कोई बच नहीं सकता ऐसे में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी 4th गियर से न्यूट्रल हो गई। कैसे कंट्रोल हुई? चलाने वाला ड्राइवर है ना, विक्की भाई वहां पर थे, वो बोलते भैया पता नहीं कैसे कंट्रोल हुई, और हम एकाएक ट्रक के पीछे आ गए, और कैसे हुआ हमें नहीं पता। परमेश्वर के दूतों ने कंट्रोल किया। यदि आप आज अच्छे से सोए हो ना, किसी ने दुआ की है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप सुरक्षित हो तो किसी ने दुआ की है। प्रभु किसी ना किसी को आपके लिए इस्तेमाल करता है। यदि आज आप स्वस्थ हो, किसी ने प्रेयर की है। यदि आप कलीसिया में आए हो, किसी ने प्रेयर की है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई कवर किए हुए है, इसलिए आज आप सुरक्षित हो। प्रेज द लॉर्ड। और जरूरत नहीं है कि आप जानो कि आप किसको कवर कर रहे हो। कई बार हम अन्य भाषा में अनजाने वश किसी की कवरिंग बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग प्रार्थना में कहते हैं भैया मैं अन्य भाषा में दुआ करता हूं, एकाएक मेरे सामने तस्वीरें आती हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिला, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपको तो नहीं पता किसके लिए दुआ करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जी देख लेते हैं। ओ उसका एक्सीडेंट होने वाला है, इस वक्त कौन दुआ में बैठा है, अच्छा ये दुआ में बैठा है, इसको बोल दे दो। आपके अंदर से अन्य भाषा निकलती है उसकी सुरक्षा के लिए। आपको प्रभु इस्तेमाल कर लेता है उसकी सुरक्षा के लिए, और वो सुरक्षित रहता है तो उसकी ब्लेसिंग आपको भी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का काम है, ये नेटवर्क है जो परमेश्वर ने फैलाया है। प्रभु ने आत्मिक योद्धा नियुक्त किए हैं, बशर्त ये है कि आप समझ जाएं कि आप वो आत्मिक योद्धा हैं, और कवर करें अपने परिवार को, कवर करें अपनी कलीसिया को, कवर करें अपने लोगों को, कवर करें अपने बिजनेस को, कवर करें अपनी पढ़ाई को। आपकी प्रार्थना एक कवरिंग है। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु आकर कहता है अय्यूब के विषय में कि क्या तूने बाड़ा नहीं लगाया। प्रार्थना है वो बाड़ा है जो आपको सुरक्षित रखता है। अय्यूब ने बाड़ा लगाया था, कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अय्यूब की प्रार्थना उनको बच्चों को कवर किए हुए थी। मेरी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना, मेरा प्रश्न है, कितने लोगों को कवर करते हो आप? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों की कवरिंग हो आप? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आपके द्वारा कवर्ड हैं प्रार्थना में? एक बार दो बड़े दास बात कर रहे थे, उनका नाम भी मैं ले सकता हूं, और मैं लेना चाहूंगा प्रभु के दोनों महान दास, पास्टर बेनीन जी और पास्टर दीनाकरण जी। जब बेनीन जी इंडिया में आए, उस वक्त में दीनाकरण जी को प्रभु ने बोझ दिया। उस वक्त या उसके आसपास जब दीनाकरण जी को परमेश्वर ने बोझ दिया, दीनाकरण जी को परमेश्वर बता रहे थे कि बेनीन प्रभु के महान दास परमेश्वर की दृष्टि में कितने खास हैं। प्रेज द लॉर्ड।
दिनकरन जी का ही इंटरव्यू है, यदि आप यूट्यूब पे देखें तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वो बोलते हैं कि मैंने आपको अपने आंसुओं से छुपा के रखा है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। एक इतने बड़े दास एक दूसरे बड़े दास के वो अपनी प्रार्थनाओं और आंसुओं से छुपाते हैं। वाह, पौलुस कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस इतने आत्मिक, इतनी पत्रियां लिख दी, इतने बड़े आत्मिक प्रेरित हैं, उसके बाद उनको सुरक्षा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। पहले प्रेरित हम जानते हैं पतरस हुए, लेकिन उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। क्या आपको नहीं पता आपके पास्टर को कितनी सुरक्षा की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कितने ही आत्मिक हों, उनको सुरक्षा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो जितने एक्टिव होते हैं वो उतने ज्यादा युद्ध में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तो शत्रु की नीति होती है कि वो चरवाहे को मार दे ताकि भेड़ें तितर बितर हो जाएं। यही तो नीति होती है। प्रभु को मारकर चेलों को भटका दिया, लेकिन प्रभु वापस जिंदा हो गए। शत्रु की नीति है कि आपके लीडर को मारा जाए। आपके ऊपर कभी लाइफ में अटैक नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप लीडर नहीं हो। जिस वक्त आप लीडर बन जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा युद्ध क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा परिस्थितियां क्या होती है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन से मैं बता रहा था, मैंने वर्षों से मुझसे जुड़ी हुई है, वर्षों से। मैंने कभी अपने आक्रमण उसको नहीं बताया है। एक कल परसों की बात है, शायद अभी कुछ दिन पहले, जब मैं अपने पर्सनल अटैक्स बताने लगा तो वो अपने युद्ध भूल गई, वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई। और पहला ही बात वो जो भी मुझसे करती बस वो यही कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, आप बताइए आपको क्या हो रहा है। और वो कहती कि भैया क्या मैं कलीसिया में बात करूं इस विषय के लिए? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं कलीसिया में किसी को कुछ बोलने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि बोझ होगा तो प्रभु की ओर से परमेश्वर बोझ दे देंगे। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम टेंशन ले लो। मैंने कहा समय से पहले बाल मत पकाओ, ये तो शुरू से हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी ऐसी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत कुछ होता है मेरे प्रियो, बहुत कुछ होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मिक जगत में बहुत कुछ होता है। इसलिए आपको अपने पास्टर्स को प्रार्थना के साथ सुरक्षित करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ओ भैया मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, आप इतना तो बोल सकते हैं सुबह दोपहर शाम, प्रभु अपने लहू से उन्हें ढांपना, प्रभु अपने दूतों के पहरे में लेना, प्रभु उनके निर्णय गलत ना हो, प्रभु उनकी शिक्षाएं गलत ना हो। पौलुस क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए क्या दुआ करो? ये नहीं कि मैं सुरक्षित रहूं, वो बोलते हैं मेरे लिए ये दुआ करो कि बोलते वक्त मुझे ऐसा वचन दिया जाए कि मैं सुसमाचार का भेद दृढ़ता के साथ कह सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको वचन सुनना यहां पर अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग मेरे द्वारा जो प्रचार होते हैं उसको कवर कर रहे हुए? कितने लोग कवर किए हुए हैं प्रचार को? आपको क्या लगता है मेरे प्रचार पर अटैक नहीं होते होंगे? मुझे भी तो गलत शिक्षाएं भेजी जाती होंगी ताकि आपको गलत शिक्षाएं मिले। क्या आपने उसको प्रोटेक्ट किया कभी? पौलुस कहते हैं हमें आज वास्तव में समझने की जरूरत है कि हमें कहां कहां कवरिंग देने की जरूरत है। हम जानते ही नहीं कि इस क्षेत्र में हमें कवर करना है। हमको लगता है ये प्रभु का काम है और प्रभु उनको कर लेंगे। फिर पौलुस ने क्यों मांगा कि मेरे लिए दुआ करो कि मुझे बोलते वक्त ऐसा वचन दिया जाए? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त भी गड़बड़ी होती है अंधकार के जगत में। आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आपकी आंखें खुल जाएं तो जितने यहां पर लोग नहीं उससे ज्यादा यहां पर दुष्ट आत्मा बाहर खड़ी हुई है, लेकिन स्वर्गदूतों की क्या कहना चाहिए, सुरक्षा वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि वो बस बाहर खड़ी हुई हैं ताकि वो आपको भटका सकें। दूर से बीज फेंकती हैं, दूर से भटकाने की कोशिश करती हैं, मुझे बोलते वक्त व्याकुल करती हैं, मेरे मुंह को चोक करने की कोशिश करती हैं। लेकिन खुदा का अभिषेक है तो मैं सुरक्षित रहता हूं। मैंने कितने सरमन में मुंह को बस जमते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको समझना है कि ना सिर्फ आपको अपने जीवन, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने बिजनेस, बल्कि आपको अपने पास्टर को भी, अपने लीडर्स को भी, अपने आत्मिक अगुवों को भी प्रोटेक्शन की, प्रार्थना की जरूरत। अब आप एक बात बताएं, आप अपने पास्टर के लिए दुआ नहीं करते तो दूसरी कलीसिया वाले आपके पास्टर के लिए दुआ करेंगे क्या? कौन करेगा आपके पास्टर के लिए दुआ? सोच कर तो देखो।
कौन करेगा? कौन करेगा आपके आपके भाई के लिए दुआ? कौन करेगा आपके आत्मिक गुरु के लिए, आत्मिक पिता के लिए दुआ? वे तो आपको आपको प्रार्थना में उठा रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी प्रार्थना की जरूरत आती है, सबको लगता है वो तो वैसे ही सिक्योर्ड है, और वही सबसे ज्यादा युद्ध में है। आपसे ज्यादा तो उनका युद्ध होता है। तो आपकी प्रार्थना उनको प्रोटेक्ट करेंगी। इसलिए आज इसे अपने जीवन में याद रखें, आपको प्रतिदिन प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को। दानियल से के दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि वो 3 बार प्रोटेक्ट करते थे। 3 बार उनकी प्रार्थना प्रोटेक्ट करती थी। मैं नहीं मांग रहा हूं कि मैं अपनी परिस्थिति भी नहीं बता रहा हूं ना, मैं अपना दुख बता रहा हूं। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी है, आप इसको समझ जाएंगे तो आपका फायदा है। क्योंकि यदि मैं अच्छा चलता रहूंगा तो आप अच्छे चलते रहेंगे, यदि मैं अच्छा प्रचार करता रहूंगा तो आप अच्छे होते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल एक बहन ने जब मुझे गवाही बताई कि भैया एक शख्स से जब हमारी बात हो रही थी तो वो उस बहन की बातों से प्रभावित हुए, और ये प्रभु का अनुग्रह है उस बेटी के ऊपर। लेकिन वो शख्स ने सीधे पूछा कि आपका पास्टर कौन है? तो मैं इस बात को सोचने पर और अधिक मजबूर हो गया कि कितनी जवाबदारी है मुझ पर, कितनी बड़ी जवाबदारी है मुझ पर, कि सही शिक्षा मुझे देनी है, सही कवरिंग मुझे देनी है, सही बातें मुझे बतानी है। प्रेज द लॉर्ड। संसार का वो अधिकारी उस बहन से पूछ रहा था कि आपका पास्टर कौन है। जब उनको पता है कि भाई ये जिस कलीसिया में जा रहे हैं कलीसिया विशेष होगी और पास्टर विशेष होंगे, तो शत्रु भी देख रहा है कि आप यदि उन्नति कर रहे हो तो कहां से उन्नति आ रही है आपके जीवन में, किसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है आपके जीवन में। तो कई बार वो आपको भेजकर आपके ही पास्टर से दूरी बनाएगा, आपके और पास्टर के बीच में संबंध खराब करेगा, आपको कहीं ना कहीं उकसाएगा ऐसी बातों को देखने के लिए जो आपको आपके पास्टर के प्रति नकारात्मक बातों से भर दे, ताकि आप उनसे ग्रहण ना कर पाए। फिर यदि आपकी आपके पास्टर से नहीं बनती तो आप उनके अभिषेक से कुछ प्राप्त नहीं करते। पता है आपको, अभिषेक वहां काम करता है जहां अभिषेक का आदर होता है। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानोगे तो आपके लिए वो भविष्यवक्ता है, यदि आप उसको बड़ा ही जानोगे तो वो आपके लिए बड़ा ही है। कहने का मतलब क्या है? प्रभु को नासरत में स्वीकार नहीं किया गया, आश्चर्य कर्म उतने नहीं हुए, लेकिन गलील में स्वीकार किया गया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या रिसीव करोगे मुझसे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो मुझे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई बात समझ में? आप जिस दृष्टि से मुझे देखोगे उस दृष्टि से मेरे द्वारा आप प्राप्त करोगे। प्रभु ने मुझे तो बहुत दिया हुआ है, आप उतना ही पा रहे हो जितना आप देख रहे हो। आपके लिए मैं छोटा लड़का हूं, अभी सीख रहा हूं, और यूं तो आप इतना सा पा रहे हो। नहीं भैया, मैं तो अभी सीख रहे हैं, नए नए हैं, लड़के हैं, नए चेले हैं, तो आपने जो रिसीव किया वो इतना सा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान शख्स वो है जो ये समझ जाए कि मैं किस युद्ध में हूं और मुझे कैसे रहने की जरूरत है। सोचकर तो देखो, यदि आप अपने पास्टर को पास्टर मानते ही नहीं तो चाहे वो कितने ही अभिषिक्त हों, उनसे आपको कुछ नहीं मिलता। सिंपल। तो आपको बस एक विचार डालना है आपके मन में, आपको आशीषों से वंचित करने के लिए, कि आपके पास्टर कुछ नहीं है या बच्चे हैं, और उसका सहारा वो दूसरे आत्मिक लोगों को इस्तेमाल करके भी ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं, प्रभु क्षमा करें, ऐसा कभी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक उस भावना को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही है ना, जांचो, परखो और उसको खंडन करो। ओ तुम्हारे पास्टर तो ऐसे, क्या ये प्रभु की ओर से आ रही होगी बात? प्रभु ने ही तुम्हें वो पास्टर दिया और अब प्रभु ही उस पास्टर के विरोध में बात कर रहे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? खुदा की पहचान के विरोध में कोई भी जड़ फूट रही है ना, उसको जड़ से खत्म करो अभी। प्रेज द लॉर्ड।
आपकी आंखों पर पट्टी डाली जा रही है ताकि आपके सामने इतना भंडार है और आपसे कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आप देख रहे हो बड़ाई है, बड़ाई का लड़का। इसके भाई हमारे साथ घूमते, इसकी बहन हमारे बीच में रहती हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं है। वचन में लिखा नासरत में कोई ज्यादा बड़े आश्चर्य नहीं हुए, थोड़े थोड़े काम हुए और बस। मैं एक बहुत बड़ा रहस्य समझा रहा हूं आपको। प्रभु आपको आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक दृष्टि दे, ताकि आप अपने आत्मिक अगुए के जीवन को देखकर प्रभु आपको ऐसी समझ दे ताकि आप वो जो वास्तव में हैं वैसे आप उनको देख सको। आप उनको छोटा समझ रहे हो, इसलिए आप छोटा पा रहे हो उनसे। एक भाई ने मुझसे कहा, मैंने मांगा कि एक भाई ने अपने पास्टर के लिए मांगा था, प्रभु मुझे बताइए तेरी नजर में क्या है। और जब उन्हें उस भाई को उस पास्टर के विषय में प्रभु ने उस सेवक को उस पास्टर के विषय में बताया, तब से उस अपने ही पास्टर के लिए उनके हृदय में इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, डर बढ़ गया, भय बढ़ गया, वो कांपने लगे। प्रभु आज आपको समझ दे ताकि आप एटलीस्ट वो तो समझें जो आपकी कलीसिया के पासवान हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, उतना तो समझो जितने वो हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हो सकता है आपकी समझ छोटी हो, लेकिन उनका स्तर आपकी समझ से बहुत ऊंचा हो, लेकिन आप उतना ही रिसीव कर रहे हो जितनी आपकी समझ है। प्रेज द लॉर्ड। आपने उन्हें भैया के रूप में लिया तो आप भैया का फल पा रहे हो। आप उनको लड़के के रूप में ले रहे हो, आपके ऊपर कोई आत्मिक आशीष नहीं आ रही उनसे। उनके लिए, आपके लिए वो सामान्य बड़े भैया हैं। तो आपके लिए वो भैया हैं, तो आप वो कितने आत्मिक हो, लेकिन आप उनसे बस भाई का प्यार मिलेगा आपको। भाई आपको, भाई का ज्ञान आपको मिल सकता है एक भाई के रूप में, क्योंकि आप किस फेथ के साथ आ रहे हो वही रिसीव आप करोगे। जैसा आपका विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, प्रभु का वचन कहता है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। मैं तो असाधारण हूं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु असाधारण है वास्तव में, लेकिन आपके साथ वही हो रहा है जितना आपका फेथ है। एक ने बोला मेरे घर चल, प्रभु ने कहा ठीक है, तुझे लगता है मैं घर चल, मेरे तेरे घर जाने से तेरी बेटी ठीक होगी, ओके मैं चलता हूं। एक ने बोला कि वो मेरा सेवक बीमार है, प्रभु ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे घर चलता हूं, क्योंकि प्रभु को आदत थी कि ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसी लेवल का विश्वास रखते हैं। लेकिन उसने कहा नो 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 नो, क्या बात कर रहे हो, मैं तो इस योग नहीं प्रभु, आप मेरे घर आए, बिल्कुल नहीं, आप यहीं से बोल दो। प्रभु कहते हैं ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। आपका बड़ा विश्वास है कि आपके पास्टर के प्रति नहीं, तो आप वो रिसीव करोगे जितना आपका फेथ है। यदि आप बड़ा विश्वास लेते हो, बड़ी समझ के साथ चल रहे हो, तो आप उनसे वही रिसीव करोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके सेवक छोटे नहीं है, पास्टर आपको कम नहीं दिए, प्रभु ने आपको दिया बेहतर है, लेकिन आपकी सोच उनके लिए छोटी है, तो आप रिसीव भी छोटा कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने देखा है पास्टर अपनी कलीसिया में लोग उनको हल्के में लेते हैं, लेकिन वो वही पास्टर दूसरे कलीसिया में जाए तो अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्यों? पास्टर नहीं बदल रहे, अभिषेक नहीं बदल रहा, सोच है ना। संसार में एक कहावत है ना, चलिए छोड़िए, मैं वचन के बीच में कोई कहावत नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिन्हें हम डेली देखते हैं ना, वो उनको हम हल्के में लेने लगते हैं, वो कैजुअल हो जाते हैं, उनके वचन हमारे लिए हल्के हो जाते हैं, वो हमारे लिए कोई विशेष नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई बाहर से साल में एक बार कन्वेंशन के लिए पास्टर आते हैं, उनके लिए हम बहुत बड़ा सोचते हैं, और सोचना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने पास्टर को छोटा क्यों सोच रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषिक्त बड़े हैं तो आप उनके द्वारा बड़ा बड़ा रिसीव कर रहे हो, लेकिन आपके पास्टर आपके लिए छोटे हैं, इसलिए उनसे छोटा छोटा, इसलिए आप बोलते हैं बहुत दिन से कन्वेंशन नहीं हुए। क्यों आपको जरूरत लग रही है? क्योंकि आपको लगता है आप कन्वेंशन में जो पा सकते हो वो शायद आपके पास्टर के पास नहीं है, क्योंकि आपकी सोच छोटी है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास्टर के पास वो सब है जो आपके प्रभु के पास है,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर कुछ नहीं है, आपका प्रभु सब कुछ है। बुलाने वाला परमेश्वर है, खड़ा करने वाला परमेश्वर है, देने वाला भी परमेश्वर है। पास्टर को तो कई बार पता भी नहीं होता आप क्या मांग रहे हो और क्या पा ले रहे हो। आपने प्रभु से मांगा, प्रभु से पा लिया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपकी सोच और समझ छोटी मत करो, ये शत्रु का अटैक है आप पर, ये समझा रहा हूं। ये भी एक अटैक है आपको ब्लेसिंग से दूर करने के लिए कि आप अपने पास्टर को हल्के में लेने लगो। सच कह रहा हूं। ये भी एक अटैक है कि आपको आपके पास्टर की वीकनेस बताई जाए, कमजोरी बताई जाए। आपके पास्टर की कमजोरियां आकर लोग आपको बता रहे हैं ना, ये प्रभु की ओर से कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ। क्योंकि वो सुनकर क्या हो रहा है, आपका मन खट्टा हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है और आपकी सोच गिर जा रही है। आप पहले पास्टर को इतना अच्छा समझते थे, अब इतना सा समझ रहे हो। पहले तो रिसीव करते थे, अब तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं रिसीव कर रहे हो। आप बैठते हो बस, रिसीव कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन में विचार घुसे हुए हैं, किसी ने घुसा दिए आपके पास्टर के लिए। सिद्ध कोई नहीं मेरे प्रियो, सिद्ध कोई नहीं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप उन चीजों को देखो ही नहीं जो आपको कमजोर करें। आप उन चीजों को देखो ही नहीं जो आपके पास्टर के प्रति आपकी सोच बदलें। आपने जब से उनको हल्के में लेना शुरू किया है, आपने हल्के में ही रिसीव किया, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बदली है शत्रु ने। आज वो सारी सोच उखाड़ कर फेंक दी जाए, मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और विडंबना देखो, आपके पास्टर आपके लिए कम है, लेकिन दूसरे जो बाहर रहते हैं वो आपके पास्टर को आपकी समझ से ज्यादा बड़ा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए आपके पास्टर बहुत बड़े हैं, पता है। मैं ये मैं अपने लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप इस चीज को ऐसा ना लें कि मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूं, भाई ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि बैकग्राउंड में हमारा विश्वास, हमारी समझ कितना प्रभावित करती है हमें। और ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है। क्योंकि वे पासवान जब कन्वेंशन के लिए जाते हैं बहुत बड़ी गवाही होती है, लेकिन जब वो अपने कलीसिया में आते हैं लोग बोलते हैं अरे ये तो ऐसा, ये तो ऐसा और ये तो ऐसा, ये तो ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। कितनी गलत गलत सोच डाल दी जाती है। ओ आपके पास्टर को घमंड आ गया, ओ आपके पास्टर तो ऐसा करते हैं, ओ आपके पास्टर तो उनके ज्यादा विजिटिंग करते हैं, आपके पास्टर के खास वो हैं, वो ज्यादा क्लोज हैं, आपको तो वो ध्यान ही नहीं देते। आपके मन में ऐसे विचार आ क्यों रहे हैं? ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही बात। ओ वे तो नए लोग हैं ना, आप तो पुराने हो, आपके पास आप पर क्यों ध्यान देंगे, उन पर ध्यान देंगे। आप भैया पास्टर को उनसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपसे बात नहीं करते वो। कौन ला रहा है ये विचार? कौन ला रहा है ये बात? कौन ला रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे आज आपकी समझ बदले। हम हालांकि अभी सीख रहे हैं आत्मिक युद्ध के विषय में, लेकिन ये भी तो एक प्रकार का टेक्निक है जो आपको हराने के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक प्रकार की शत्रु का हथियार है कि आपकी नजर में आपके पास्टर की इमेज गिरा दी जाए ताकि आप उनसे कुछ रिसीव ना करो। यदि आज ऐसा हो रहा है तो अपनी सोच अपने पासवान के लिए बदल दें आज ही के दिन। प्रभु यीशु के नाम में आपकी सोच बदले, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि आप जितना बड़ा उनको समझोगे ना, उतना ही रिसीव करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना कि उनको बहुत अभी समय है, अभी बहुत बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने गधी का मुंह खुलवा दिया, उसको पहले स्कूल में नहीं भेजा। आई बात समझ में कि पहले तू बोलना सीख हिब्रू, फिर मैं तुझे मुंह खुलवाऊंगा। तब तक स्वर्गदूत को खड़ा रखता हूं, बिलाम भी खड़े रहेंगे। 3 साल ट्रेनिंग ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी नहीं कि आपके पास्टर बाइबल ट्रेनिंग किए हुए हों तभी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं कि वो बहुत उम्र दराज हो तभी प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां हो, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो, तब प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन्हें वैसा लें जैसा वो प्रभु की दृष्टि में है। मैं नहीं कह रहा हूं आप कुछ तो भी समझ लें उनको। ना 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 ना, वो तो समझे जो वो खुदा की दृष्टि में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में तो वो कुछ है, चाहे वो गलती करें या ना करें। एक बात मुझे बताओ, वरदान बुलाहट अटल है। योना जी ने गलती की, वो नहीं गए।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोबारा आकर वही काम किया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने सेवा तो की। आप होते योना जी की वीकनेस समझ में आ जाती तो फिर आप उनसे रिसीव नहीं करते। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, शत्रु जानता है कि इनको इनके पास्टर के विरोध में ही कर दो, इनके मन में इनके पास्टर के विरोध में ही भर दो, और भरने के लिए भी वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जिनसे आप कन्विंस हो जाओ कि वो सही बोल रहे हैं। अरे आपके सब्जी बेचने वाले को थोड़ा ना इस्तेमाल करेगा कि वो बताए कि सुराज भैया कैसे हैं, ना ना ना। लेकिन सुराज भैया के घर वाले बोले तो मजबूरी है मानना, उनके आत्मिक लोग बोले तो असर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए केवल आपको सावधान नहीं रहना है, यदि आप पास्टर के क्लोज हैं तो आपको भी सावधान रहना है। जो पास्टर के क्लोज हैं, बी वेरी केयरफुल। आपको इस्तेमाल कर सकता है शैतान आपके पास्टर को गिराने के लिए, यदि आप पास्टर के क्लोज हैं। इसलिए यदि आप उनके क्लोज जा रहे हैं तो एक बात याद रखें, आपको बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार और बहुत ज्यादा वचन को जानने और समझने वाला होना पड़ेगा, और खुली आंखों के साथ बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। आप अपने पास्टर के साथ यूं ही क्लोज नहीं रह सकते, क्योंकि जो आपके साथ रहेंगे वो ही आपके लिए अड़ंगे लगाएंगे। कैसे? यहूदा इस्करियोती, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हुआ, आपके क्लोज रहने वाले इस्तेमाल होते हैं ताकि आपको गिराया जाए। पतरस को इस्तेमाल किया शैतान ने। प्रेज द लॉर्ड। आप यदि पास्टर के क्लोज हैं, सावधान हो जाएं। आप ही वो शख्स हो सकते हैं जो अपने पास्टर के लिए ठोकर का कारण बने। इसलिए बी वेरी केयरफुल। एक पासवान को भी, एक लीडर को भी, एक योद्धा को भी ये बात जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि उसके निकट कौन आ रहा है और वो किसको निकट आने दे रहा है। क्या वो शत्रु का हथियार तो नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो ही कोई आपके क्लोज आने की कोशिश करे, परखें उसको परमेश्वर की पहचान के विरोध में कोई चीज और स्वभाव और कोई आचरण, कोई व्यवहार इसके जीवन में ऐसा तो नहीं है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। यदि है तो आप उसको दूर कर दें पहले ही। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उससे दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हो कि आप उसको दूर ना कर सकें? यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने दूर कर दिया क्या? ना, वो तो जवाबदारी थे। तो फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये जानते हुए कि खतरा किसके द्वारा आता है, लेकिन मुझे बस सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक चाल है शत्रु की कि जो जो आपको गिराए उससे आप दूर हो जाओ। ऐसे में तो धरती से निकलना पड़ेगा और मार्स पे बसना पड़ेगा। कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वही होगा जो आपके क्लोज होगा, ये या वो। आप लोगों को फेंकते ना रहें अपने जीवन से। आज ये है, कल दूसरा कोई होगा। क्या फेंकते रहोगे लोगों को जीवन से? मैं अपनों की बात कर रहा हूं, पड़ोसियों की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मतलब कि हमारी कलीसिया के लोग, हम उनको नहीं फेंक सकते। हमारे क्लोज रहने वाले आत्मिक भाई बहन, हम उनको नहीं फेंक सकते। उनको फेंक दिया तो फिर न्याय हमारा होगा कि तुम्हें जवाबदारी दी थी, तुमने इनको अलग कर दिया। अच्छा, आई बात समझ में? तो ये भी शत्रु की चाल होती है। हर प्रकार से सावधान रहें कि आपको करना क्या है। हर प्रकार से सावधान रहें कि आपको करना क्या है। आपका भाई आपके साथ चल रहा था, वो आपसे पीछे है, तो आपने कवरिंग दी क्या उसको? वो पीछे क्यों गया? आपकी कवरिंग नहीं थी उसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बहन चल रही थी, वो हो सकता है आपसे आगे थी, लेकिन आप पीछे पीछे चल रहे थे। अब वो आपसे पीछे और अब आप आगे हो। क्या आपने उनको कवरिंग दी थी? हम किनको कवरिंग देते हैं? जो हमसे कमजोर होते हैं। हमें उनको भी कवरिंग देना जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उनको भी कवरिंग देना है जिनके लिए हमें लगता है इन पे तो कभी अटैक होंगे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, ये तो कभी युद्ध में हारते ही नहीं, तो भी कवर करो उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को कवर की जरूरत थी, यहां तक कि प्रभु ने पतरस से कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, एक घड़ी मेरे लिए रखो समय, मुझे चाहिए तुम्हारी 1 घंटा। मेरे से सहते नहीं बन रहा है। कई बार लीडर ऐसी परीक्षा परिस्थिति में होते हैं, उनसे सहते नहीं बनता, लेकिन कोई उनके लिए प्रार्थना करने वाला बोझ के साथ उनके लिए बैठे तो सही। क्या आप अपने पास्टर के लिए घुटने टेकते हो? कभी कोई इस दिन में एक ऐसा समय जब आप केवल अपने पास्टर के लिए घुटने टेको। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या दिन में कोई ऐसा विशेष आपने दिन रखा हुआ है जिसमें आप पास्टर के लिए फास्ट रखो, कलीसिया के लिए फास्ट रखो, नए नए विश्वासियों के लिए कवरिंग के लिए फास्ट रखो? आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मेरे प्रियो। ओ भैया, उनको तो पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हिसाब प्रभु देंगे, न्याय प्रभु करेंगे, प्रतिफल प्रभु देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आपको उसके बदले में भी कोई आशीष चाहिए क्या? जवाबदारी के रूप में करो ना। मां थोड़ी ना बोलती मैंने तुझे इतने साल तक दूध पिलाया, मैंने तुझे इतनी केयर करी, अब उसके बदले में मुझे कुछ दे दे। वो क्यों करती है? क्योंकि वो अपना मानती है। आप अपने पास्टर को अपना नहीं मानते तो आप उसके लिए दुआ क्यों करोगे? क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं है कि उनका कुछ भी होता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको टेंशन है जब आपका भाई घर से बाहर जाता है, क्योंकि आप दिल से जुड़े हो। कवरिंग कहां काम करती है? जहां कनेक्शन होता है, दिल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, वहां कवरिंग काम करती है। क्योंकि हमारा भाई यदि लड़के भी जाए ना हमसे, तो भी हम कहते हैं प्रभु ठोकर ना लगे उसे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा दिल उससे जुड़ा हुआ है, हम प्राण में उसके साथ कनेक्शन में, हमारा सोल उसके साथ कनेक्ट है। कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, हम अपने लोगों को फोन लगा रहे, कहां हो तुम? रास्ते में तो नहीं हो? जल्दी आ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो। आपका दिल का कनेक्शन है ना, तो आप कवर करते हो उनको। प्रेज द लॉर्ड। आप कवरिंग तब तक नहीं दे सकते जब तक आप हार्ट में बोझ नहीं है आपको। इसलिए प्रभु क्या करता है? कलीसिया के लोगों के प्रति पहले बोझ देता है ताकि प्रार्थना कर सके पास्टर। आधी रात को कोई किसी के लिए क्यों दुआ करेगा? लेकिन कनेक्शन है ना, तो क्या करता है? सामने वाले को अटैक हो रहा है और आप बेचैन हो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि आप दिल से जुड़े हुए हो। आप उठकर दुआ करते हो, उनको कवर करते हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं इस बात को? एक है हर एक ऐसी चाल, ऐसी भावना, ऐसी कल्पना, ऐसा विचार जो आपके मन में उठ रहा है परमेश्वर की पहचान के विरोध में, चाहे वो आपके पास्टर के विरोध में हो, चाहे वो आपकी कलीसिया के विरोध में हो, किसी भी विरोध में, आप उसको क्या करो? कैद करो, मसीह का आज्ञाकारी बना लो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके पावन चरणों में आते और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और प्रभु, आपने कहा हर एक ऊंची बात को, हर एक कल्पना को, हर एक भावना को खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, कैद कर लेते हैं। प्रभु जी, हर एक गलत भावना को आज हम यीशु के नाम में कैद करते हैं, बाइंड करते हैं, बंधी बनाते हैं और नष्ट करते हैं, ताकि प्रभु जी हर एक वो भावना जो आपकी ओर से नहीं है मेरे प्राण में, हमारे प्राण में है, वो खंडित हो जाए, वो नष्ट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। और हर एक वो भावना जो आपकी ओर से है वो उठे, वो बढ़े, वो ऊंची जाए और आपकी महिमा हो। इन सबों को बुद्धि दें, समझ दें और प्रभु हमें हमारे मनों को खोल दें। प्रभु जी, हम अपने पास्टर के लिए कवरिंग बने, सुरक्षा की प्रार्थनाएं करें उनके लिए, उनकी आर्थिक क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थनाएं करें, उनको रोकने वाली हर एक वस्तुओं के विरोध में हम प्रार्थनाएं करें। प्रभु जी, आज हमें आपने बुद्धि दी है, आज से हमारी प्रार्थना बदल रही है, हम विश्वास करते हैं, बदल गई है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज से हम प्रार्थनाएं करेंगे अपने लिए, नए विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पासवान के लिए। यदि कोई ऐसी भावना हमारे मन में अपने पासवान के लिए छोटी सोच लाई, छोटे विचार ला रही है, कम समझ रही है, कम आंक रही है, या फिर ऐसी बातें हैं जो उनकी कमजोरियों से संबंध रखती हैं, ताकि प्रभु जी हम उनसे दूर हो जाएं, ऐसी सारी बातें यीशु के नाम में दूर जाए हमारे जीवन से। प्रभु जी, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आपने फिर भी हमें बुलाया है। प्रभु जी, हम अच्छी बातों को देखेंगे, हम अच्छी बातों को देखेंगे। हम उन लोगों की ओर जिनकी ओर हम खींचे जा रहे हैं, हम उनको नहीं देखेंगे। अब हम उनकी ओर नहीं खींचे जाएंगे, अब हम उनको नहीं देखेंगे। ऐसी हर एक दर्शन जो गलत है, विपरीत है आपकी इच्छा के, उसको हम काट देते हैं, दूर करते हैं। सारे गलत दर्शनों का प्रभाव हमारे जीवन से दूर जाए, गलत भावनाओं का प्रभाव दूर जाए, गलत अगुवाइयों का प्रभाव दूर जाए। प्रभु जी, हमें आप सही अगुवाई में ले चलें। प्रभु, जो सही अगुवाई होती है 2-3 गवाहों के द्वारा ठहरती है, यदि ये हमारी ही ओर से है तो खंडित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी गलत बातें इन सारे लोगों के अंदर से निकल जाएं मेरे प्रभु जी, मेरे अंदर से निकल जाएं। हम दुआ करते हैं
सारी गलत भावनाएं, गलत अगुवाइयां, गलत बातें, गलत खिंचाव, गलत 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 कवरिंग हट जाए राजा। ओ प्रभु जी, शत्रु यदि किसी को उभार रहा था इस बीच में कि किसी के जीवन के लिए वो गलत कवरिंग बने, वो भी हट जाए यीशु के नाम में। सारी गलत कवरिंग हट जाए राजा। भावनाओं के आधार पर गलत कवरिंग कोई कर रहा था, यीशु के नाम में हट जाए राजा। हर एक प्रकार की गलत कवरिंग जो लोगों को पिंजरे में डालती है, यीशु के नाम में हट जाए। हर एक गलत भावना दूर जाए, हर एक गलत कवरिंग, भावनात्मक प्रार्थनाएं दूर जाए, आत्मिक आत्मा से परिपूर्ण प्रार्थनाएं पूरी हों। गलत आत्मा, गलत बहाव, गलत प्रार्थना, गलत भावनाओं की गलत प्रार्थना हमारे जीवन से दूर जाए राजा। यीशु के नाम में मुझे आजाद कर, सुनने वालों को आजाद कर। हम सब आशीषित हो गए, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। वचन के आधार पर जिए। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन आप बहुत आयत से आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू।